हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द रोश। और 3 फार्म बिल के खिलाफ किसानों को सड़कों पर उतरे कई दिन हो चुके हैं। इनके सपोर्ट करने वालों में रोज नए नाम जुड़ रहे हैं। हालांकि कुछ सपोर्टर्स ऐसे भी हैं जिनका भारत सरकार बुरा भी मान गई है। हम बात कर रहे हैं कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की। ट्रूडो ने इंडिया में चल रहे किसान आंदोलन पर एक स्टेटमेंट दी है और अब भारत सरकार ने उन्हें इसका करारा सा रिप्लाई किया है। 48 साल के ट्रूडो किसान आंदोलन को सपोर्ट करने वाले पहले फॉरेन लीडर हैं। तो जानते हैं उन्होंने ऐसी क्या स्टेटमेंट दी है और इसके पीछे क्या उनका पॉलिटिकल पर्पस रहा है और इंडिया में उनकी स्टेटमेंट को लेके किस किस ने नाराजगी जताई है, इसके बारे में भी जानते हैं डिटेल में। तो बने रहिए एंड तक मेरे साथ इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। कनाडा में लगभग 4% पॉपुलेशन इंडियन है और उसमें से भी 2.5 से 3% लोग सिख हैं। तो एक काफी बड़ी सोसाइटी सिखों की कनाडा में रहती है। हर साल इनके साथ वहाँ के प्रधानमंत्री त्योहार भी मनाते हैं। वहाँ की इंडियन कम्युनिटी में यूनिटी है और वो लोग इनकी पार्टी को वोट भी देते हैं। तो इस बार मौका था गुरु पूरब का और जस्टिन ट्रूडो प्रोग्राम में वर्चुअल तरीके से मौजूद थे। इसी दौरान उन्होंने अपने स्पीच में भारत के किसानों के आंदोलन पर कमेंट कर दिया और अपनी चिंता जताई। उन्होंने कहा, भारत से किसानों के आंदोलन के बारे में खबर आ रही है, वहाँ की सिचुएशन काफी सीरियस है। सच्चाई यह है कि आप भी अपने दोस्तों और परिवारों को लेकर टेंशन में होंगे। मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि कनाडा ने हमेशा पीसफुली तरीके से प्रोटेस्टर्स के अधिकार को सपोर्ट किया है। दिल्ली चलो का नारा देने वाले किसान दिल्ली के बॉर्डर और उसके आसपास डटे हुए हैं और अपने डिमांड्स पर अड़े हुए हैं। सरकार ने पहले इन्हें रोकने के लिए बैरिकेडिंग कर दी, नहीं रुके तो हटाने के लिए वाटर कैनन्स का इस्तेमाल किया, कई जगह लाठियां भी चलाई गई, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन किसान पीछे हटने को तैयार नहीं हुए। इस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है तो इसे भी आप जरूर देखें। ट्रूडो से पहले कनाडा के डिफेंस मिनिस्टर हरजीत सज्जन ने ट्विटर पर लिखा था, भारत में पीसफुल प्रोटेस्टर्स को ब्रूटलाइज दिखाना काफी परेशान करने वाला है। मेरी एरिया के कई लोग और उनकी फैमिलीज वहाँ रहती हैं और उन्हें अपने लोगों की चिंता है और हेल्दी डेमोक्रेसी पीसफुल प्रोटेस्ट को इजाजत देती है एंड आई अर्ज दोज इन्वॉल्व टू अपहोल्ड दिस फंडामेंटल राइट। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के बयान पर भारत ने एक सख्त रिप्लाई किया है। इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री के चीफ अनुराग श्रीवास्तव ने उनके बयान को गैर जरूरी बताया है और कहा है, हम कैनेडियन पीएम की स्टेटमेंट को डिनाई करते हैं। ये गलत जानकारी पर बेस्ड और गैर जरूरी है। पॉलिटिक्स के लिए डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट का सहारा नहीं लेना चाहिए। महाराष्ट्र में एनडीए से नाराज होकर अलग सरकार बनाने वाली पार्टी शिवसेना ने भी ट्रूडो के बयान पर नाराजगी जताई है। शिवसेना की चीफ प्रियंका चतुर्वेदी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है, डियर ट्रूडो, आपकी फिक्र समझ सकती हूँ, लेकिन अपनी सियासत चमकाने के लिए दूसरे देश की सियासत में दखल अंदाजी सही नहीं है। मेहरबानी करके उस परंपरा का पालन कीजिए जो हम दूसरे देशों के मामले में करते हैं। मैं पीएम नरेंद्र मोदी जी से भी अपील करती हूँ कि वो इस मसले को जल्दी से सुलझाएं ताकि दूसरे देशों को टांग अड़ाने का मौका ना मिले। वैसे मोदी गवर्नमेंट की इस मसले को लेकर किसान नेताओं से बातचीत चल रही है। किसानों के प्रोटेस्ट करने का मेन कारण तीनों बिलों में से पहला बिल है। इस बिल को लेकर छोटा किसान बहुत ज्यादा परेशान है क्योंकि जो बड़े किसान है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के जरिए अपना काम चला सकते हैं, बड़ी आसानी से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर सकते हैं। लेकिन छोटा किसान इतनी जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, उसके पास थोड़ी बहुत फसलें होती हैं, इसलिए उसे फ्यूचर का कुछ पता नहीं है और वो काफी ज्यादा नर्वस है। इसी वजह से किसानों द्वारा काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और इन किसानों का ये भी कहना है कि सरकार द्वारा दी जाने वाली एमएसपी सरकार अब किसानों को ना देकर इन प्राइवेट कंपनीज को देगी। लेकिन सरकार ने इस बात पर क्लियरली मना किया है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी जारी रहेगी और किसान एमएसपी के थ्रू अब भी अपनी फसल बेच सकते हैं। बाकी एमएसपी के बारे में इस वीडियो में मैंने डिटेल में बात की है तो इसे भी आप देख सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे शेयर जरूर करें। अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलें और वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ इसी तरह इस चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।